हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं, इसकी अच्छे से रीडिंग करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद इसकी हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज। जैसा कि पिछली वीडियोज में आप देखते आए हैं, हम एक एक चैप्टर की, ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ेंगे वीडियो की तरफ, और मुझे बार बार बीच में बोलना ना पड़े कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको अच्छी लगे तो बिना बोले ही लाइक कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आस पड़ोस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, हमारे आस पड़ोस ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, और अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। When we seen that our food and clothes have so much variety in them। ठीक है, जैसा कि हम ये देखते हैं कि क्या देखा था, ठीक, कि जो हमारा भोजन है और कपड़े हैं, ठीक है, उनमें क्या है, बहुत सारी वैरायटियां हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर आर सच ए वास्ट वैराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ कपड़े और भोजन में ही वैरायटियां नहीं है, हमारे आस पड़ोस जो भी चीजें हैं, ठीक है, चारों तरफ उन सब में क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी वैरायटियां प्रेजेंट है। वी सी अराउंड अस, हम चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, ए चेयर, ए बुलक कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं अपने आस पड़ोस, जो भी आपने अभी देखा है। ठीक है, बर्तन हो गए, स्टोन्स हो गए, वाटर है, जो भी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या देखते हैं, बहुत सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें हम आस पड़ोस में अपने देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव द डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये सारी चीजें हैं, इनके अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, सबके अलग अलग आकार हैं, अलग अलग कलर हैं और अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, सारी चीजों के अलग अलग यूजेस हैं। ठीक, शेप भी सबके अलग अलग है और कलर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं। 4.1 दिया गया फिगर, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ भी लेंगे। उसके बाद दिया गया है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं, कैसे, राउंड इन शेप, यानी कि जो हमारे आस पड़ोस कैसे दिख रहे हैं, राउंड दिख रहे हैं, मतलब यानी कि गोल दिख रहे हैं। आवर लिस्ट में भी इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल और ए ग्लास मार्बल। ठीक है, हमारी जो लिस्ट है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, रबर बॉल भी शामिल हो सकती है, फुटबॉल भी शामिल हो सकती है, और एक मार्बल मतलब यानी कि सुना होगा कंचा। ठीक है, वो भी शामिल हो सकता है। ठीक, इफ वी इंक्लूड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, our list could be also include the objects like the apples, orange and an earthen pitcher, यानी कि घड़ा। ठीक है, सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। ठीक है, अगर हम क्या देखते हैं, जो भी चीजें हमारे आस पड़ोस कैसी एडिबल है, खाने योग्य। ठीक है, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। वी माइट also find that some of those round shaped object be just listed out। ठीक है, हम क्या देखते हैं, टेबल 1.12, ठीक है, 1.3, चैप्टर 1 की जो हमने देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड की थी। और हम इन सबसे ये भी समझ सकते हैं, सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स जस्ट लिस्टेड आउट एंड आल्सो इन दिस ग्रुप। ठीक है, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने लिस्ट आउट करी थी, उनमें से कहती थी कैसी थी, राउंड शेप की थी। ठीक है, यानी कि गोलाकार थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो जितना आ रहा है समझ उतना काफी है। ठीक है, अगर आपने पहले 1-2 बार पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। बस क्या करना है, आपको थोड़ी देर वीडियो को देखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर
रील स्क्रॉल करने से अच्छा है थोड़ी देर साइंस पढ़ लेंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हर समय पढ़ना है, ठीक है, कुछ देर पढ़ना है। जब आप वीडियो बैठने देख गए ना, मतलब देखने के लिए बैठ गए हैं अभी, तो पहले वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रील देखिए आराम से। ठीक है, लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें क्या कर सकता है, हम अपनी इच्छा के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें क्या शामिल हो, ऑब्जेक्ट्स शामिल हो। ठीक है, कौन से, प्लास्टिक वाले, जैसे कि बकेट्स हो गई, लंच बॉक्स होगा, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे बास्केट, ठीक है, बकेट्स होंगे मतलब यानी कि बकेट्स मतलब बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉयज मतलब खिलौने सब, वाटर कंटेनर, पाइप, ये सब किसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में इनका भी प्लेस हो सकता है। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। In the above examples, we have the grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. ठीक है, और इन सभी ऊपर के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, किसके आधार पर, शेप के आधार पर। ठीक है, और मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, और जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, किनसे ये मिलकर बने हैं, उनके आधार पर भी इनको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया उसको देख लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जो भी हमारे आस पड़ोस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, वो किसी एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बनी है। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, ठीक, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये जो मटेरियल्स हैं क्या हो सकते हैं, ग्लास भी हो सकता है, ग्लास मतलब शीशा, ठीक है, मेटल हो सकता है कोई, ठीक है, प्लास्टिक हो सकती है, वुड हो सकती है मतलब लकड़ी, ठीक, कॉटन, पेपर, मड मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, एक कीचड़ बोल सकते हैं, या सॉइल। इन सभी चीजों से भी कोई भी मटेरियल इसमें से हो सकता है। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, क्या आप इसके अलावा भी कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मटेरियल्स के जिन्हें आप सोच सकते हैं। अब फिगर 4.1 को देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आस पड़ोस के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी बात की गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, फोन हो गया, सीडी हो गई, टॉय हो गया, ठीक है, लॉक हो गया, उसका गिलास हो गया, ठीक, फ्लॉपी वगैरह हो गई, ये जितनी भी चीजें ग्लव्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लास मार्बल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, उसके बाद एक्टिविटी 1 दी गई है, तो एक्टिविटी 1 को देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। हमें क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना जितना हमें पॉसिबल हो सकता है। फ्रॉम अराउंड अस, ठीक है, कहां से, हमारे चारों तरफ से। ईच ऑफ अस कुड वी गेट सम एवरीडे object from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। ठीक है, अब हम इन जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट करे थे इनमें से क्या यूज करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो पर डे हम क्या करते हैं, घर पे यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करना है, हमको कलेक्ट करने हैं कहां से, क्लासरूम से, ठीक, या फिर कहां से, अपने स्कूल के बाहर से। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, हम अपने कलेक्शन में क्या क्या पाते हैं, जो हमने इकट्ठा किया है उसमें क्या क्या इकट्ठा हो गया, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, ठीक है, नेल किसको बोलते हैं, कील को, ठीक है, किसको बोलते हैं, कील को। सोप, स्पॉक ऑफ ए व्हील, ठीक, बैट, ये सारी चीजें क्या है, हमारे आस पड़ोस मतलब पड़ोस की जो हमने कलेक्ट की हैं। मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है जो हमने कलेक्ट की हैं घर से, कुछ क्लासरूम से, ठीक है। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ठीक है, हम कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन वो हम क्लास में नहीं ले जा सकते, जैसे कि बाल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ठीक है, जो कि हमारे क्लासरूम में शामिल नहीं है लेकिन हम इनके बारे में भी और सोच सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किए हुए को अलग करना है, ठीक है, किसके आधार पर, पेपर या वुड के आधार पर, ठीक। दिस वे वी हैव द डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स।
और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, व्हाइल अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड नॉट ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, एक ग्रुप क्या बना सकते हैं जो कि किससे मिलकर बनी है वस्तुएं, पेपर या वुड से मिलकर बनी है। ठीक है, कागज या लकड़ी से मिलकर बनी है, उनका ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा ग्रुप किसका बना सकते हैं, जो कि इन दोनों में से किसी का मिलकर नहीं बनी है। ठीक है, लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और सिस्टमेटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ठीक है, जो टेबल 4.1 दी गई है उसमें क्या करना है, हम इन सबको कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को लिखना है। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन ऑफ मेड ऑफ। ठीक है, अब इनमें से क्या करना, आइडेंटिफाई करना है ये जो वस्तुएं हैं वो किससे मिलके बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल। ठीक है, और ये क्या एक मजेदार टेबल हो सकती है हमारे लिए। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, और हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करनी है जितना की पॉसिबल हो सकता है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ। ठीक है, उनमें से कुछ चीजों के बारे में, उनके मटेरियल के बारे में पता करना हमारे लिए कैसा हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। और इस केस में आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प लेनी है। ठीक है, उनकी सहायता ले सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम टेबल जो हमारी दी गई है 4.1। ठीक, इस टेबल को देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल 4.1 दी गई है। ठीक, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक, ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं और मटेरियल देख रहे हैं किससे मिलकर है। जैसे प्लेट यानी थाली होगी, किसकी हो सकती है, स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक की भी आती है, या एनी अदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेन किसके होते हैं, प्लास्टिक के और मेटल के आते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बैट को देखना चाहें, बैट, ठीक है, तो बैट हमारा किसका होता है, प्लास्टिक के भी होते हैं। ठीक, और उसके बाद किसके होते हैं, वुड के भी आते हैं। ठीक, ये तो हमारी बैट की बात हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद एक्टिविटी 2 दी गई है, टेबल 4.2 लिस्टेड सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ चीजें और ऐड करनी है, कहा, कॉलम 1 में। व्हाट आर नॉन टू यू, ठीक, दैट आर नोन टू यू, जो आप उनको जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक एवरी डे ऑब्जेक्ट्स यू नो। ठीक है, ट्राई करना और पर डे सोचना है जो ऑब्जेक्ट्स आप जानते हो। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। ठीक है, और ये किस चीज से मिलके बने हैं, इस चीज को आपको किस में फिल करना है, जो हमारे कॉलम 2 दिया गया उसमें फिल करना है। ठीक है, तो आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं टेबल 4.2 पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो किससे मिलके बने हैं वो देखना है। मटेरियल यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे वुड हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, लकड़ी से क्या बनता है, चेयर, टेबल, ठीक है, पिलो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, उसके बाद एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो वुड से मिलके बनती हैं। ठीक है, डोर वगैरह ये सब किसके बनते हैं, हमारे वुड के बनते हैं। उसके बाद पेपर से क्या बनता है, बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर, ये सब क्या है, कार्ड्स वगैरह। ठीक है, इनविटेशन कार्ड, ठीक है, पार्टी कार्ड, ये सब क्या है, पेपर से मिलके बनते हैं। उसका लेदर से क्या बनता है, हमारे सबसे नंबर पे शूज आ जाते हैं। उसके बाद बेल्ट आ जाती है। ठीक है, जो बेल्ट यूज करते हैं किसकी होती है, मोस्टली लेदर की होती हैं। उसका बाद प्लास्टिक दिया गया, प्लास्टिक में सबसे पहले हम पेन को ही लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैसे लिख लेंगे, पेन को। उसका जो आप फोन यूज कर रहे हैं जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं बैठे, ठीक है, या लैपटॉप में, ये भी किसका बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है। कौन, हमारा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट जिसमें भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सब किसके बने, प्लास्टिक के ही यूज होके बने हैं। कॉटन से क्या बनते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, डस्टर होता है वो भी इसी का बनता है, डस्टर का जो नीचे का कपड़ा आपने देखा होगा लगा हुआ। उसका बाद एक कॉलम खाली है, इसको आप खुद फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्हाट डू वी
फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हम इन टेबलों से क्या पाते हैं। ठीक, इन टेबलों से हमने क्या पाया, वो आपसे पूछा गया। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, पहला क्या कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको विभिन्न तरीकों से क्या किया, ग्रुप किया। बी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और हम ये पाते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आस पड़ोस हैं, ठीक है, वो विभिन्न मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, और इसी समय हम क्या पाते हैं कि एक सिंगल जो मटेरियल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलके बना है, एक सिंगल मटेरियल से भी मिलके बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और दूसरी तरफ क्या देखा हमने, ठीक है, कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें भी बनी हुई हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी उससे तैयार हैं। What decides which material should be used for making any given object, ठीक है, क्या मटेरियल जो है वो हमें यूज करना चाहिए दी हुई वस्तुओं के लिए। It seems that we need to know more about different materials, और इस चीज को देखने के लिए हमें क्या जानना होगा, विभिन्न जो डिफरेंट प्रकार के मटेरियल्स हैं उनके बारे में जानना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक, मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाता है, जो हमारा टॉपिक दिया गया 4.2। ठीक है, जो भी मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा इसका हम यूज किसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, क्या आपने कभी इस चीज को सोचा है, ठीक है, विचार किया है, या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर मतलब यानी कि मग्गा, ठीक है, मग, वो हमारा कपड़े का क्यों नहीं बनता है। रिकॉल योर एक्सपेरिमेंट विद पीसेस ऑफ क्लॉथ्स इन चैप्टर 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, फिर से एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करना है जो आपने कपड़े के साथ किए हुए, कहा, चैप्टर 3 में। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, और हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो टम्बलर हम यूज करते हैं वो किसके लिए, लिक्विड को, ठीक है, रखने के लिए यूज करते हैं जनरली। देयरफॉर वुड बी इट नॉट बी सिली, ठीक है, ये कैसा नहीं होना चाहिए, सिली नहीं होना चाहिए। इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, ठीक, अगर हम क्या करते हैं, टम्बलर को क्या बनाते हैं, किससे, कपड़े से बनाते हैं। ठीक है, फिगर 4.2 इसको भी देखेंगे। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such materials that will hold water। हम क्या करते हैं, क्या हम ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जिसमें क्या हो, वाटर को होल्ड कर सके, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई, मेटल हो गया। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज द पेपर लाइक द मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, ठीक है, और इट वुड बी नॉट बी वाइज टू यूज द पेपर लाइक द मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, और उसी सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या है, जो भी पेपर वाले मटेरियल्स हैं उनका भी यूज हम खाना पकाने वाले मतलब यानी कि बर्तनों में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कागज के या कपड़े का यूज टम्बलर बनाने में यूज नहीं करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, पहली क्या कर रही है, पहली एक उसने क्या लिया, कपड़े का एक टम्बलर जैसा ले लिया, बना लिया, ठीक है, उसमें क्या कर रही है, पानी डाल रही है, और ये क्या हो रहा है, पानी नीचे निकल जा रहा है सब। ठीक, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, एक टम्बलर की यूज करेगी अगर क्लॉथ वाले को, तो ये हाल हो जाएगा। वी सी देन, हम तब क्या देखते हैं, दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, हम क्या देखते हैं कि किसी भी मटेरियल का हम यूज तब करते हैं कोई चीज बनाने की जब हम उसकी क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होता है ये सारी चीजें। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और हम पर्पस भी देखते हैं कि हम किस उद्देश्य से इसको यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, क्या जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो उतनी इम्पोर्टेंट है हमारे, ठीक है, सारे मटेरियल्स के लिए जितना उनका यूज करते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, तो उनको भी
देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब यानी कि कैसी दिखती है। मटेरियल्स यूजुअली लुक आफ्टर डिफरेंट फ्रॉम्स ईच अदर, ठीक है। मटेरियल्स कैसे हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्यूमिनियम, अब जो लोहा होता है वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कॉपर आयरन एल्यूमिनियम में सेम है लेकिन हमारी जो वुड है लकड़ी उसमें नहीं होती है, ठीक। उसके बाद दी गई हमारी एक्टिविटी थर्ड, उसको देख लेते हैं, ठीक। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है कुछ चीजें, ठीक है, पीसेस कर रहे कलेक्ट करने, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, ठीक। क्या इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो शाइनी करती हैं, शाइनी मतलब चमकदार हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप, अब जो चीजें हैं उनको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है ग्रुप में। जो चीजें कैसी दिख रही हैं हमें, शाइनी दिख रही हैं, शाइनी मतलब यानी कि चमकदार दिख रही हैं। नाउ ऑब्जर्व द टीचर कट ईच मटेरियल्स इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्लेसी कट सरफेस। अब क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। टीचर क्या करते हैं, जो मटेरियल्स हैं उनको दो पीसों में कट कर रहे हैं, तो उनका जो सरफेस है, ठीक है, फ्लेसी जो सरफेस है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं। डज द फ्लेसी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी, क्या उनमें से कुछ मटेरियल्स की जो सरफेस है वो कैसी दिख रही है, हमें शाइनी दिख रही है, चमकदार दिख रही है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब क्या करना है, इन मटेरियल्स को हमको इंक्लूड करना है कुछ ग्रुप्स में, ठीक है, शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में इंक्लूड कर देना है। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, क्या आप ये जो साइन है, ये चमक है, ये लस्टर है, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है चमक, ये जो दूसरे मटेरियल में दिख रही है। कट देम एनी वे एज यू कैन, उनको किसी भी तरीके से काटना है जैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स सच एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर, ठीक है। जितना क्लास में मटेरियल हो सकता है उनको पॉसिबल क्या करेंगे, कट करेंगे और देखेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, कौन सी उसमें से लस्टर वाली है, कौन सी बिना लस्टर की है। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल्स विद सैंड पेपर टू सी इफ इट इज हैज लस्टर, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, जो सैंड पेपर होता है जिसका नाम आपने रेगमाल सुना होगा, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं चीजों को घिसने के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सी चीजें क्या कर रही हैं, चमक मार रही हैं, कौन सी सतह उनकी चमक नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर 4.3 में दिख रहा होगा आपको, ठीक। कटिंग पीसेस ऑफ द मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर, ये एक डंडा था, ठीक है, सीधा सीधा सीट थी या पाइप मान लीजिए, उसको क्या किया था, कट किया था। क्या आपको ये चमकदार दिख रहा है कहीं से भी, ठीक है। अगर ये किसका होता, आयरन का होता है, कॉपर का होता तो क्या करता, साइन करता, ठीक है। अगर ये प्लास्टिक है तो क्या करेगा, साइन नहीं करेगा। उसका नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, जो मटेरियल्स जिनमें लस्टर होता है यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर द साइन एंड अपीयर्स डल, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अपनी क्या करते हैं, साइन खो देते हैं, ठीक है, और कैसे दिखते हैं, डल दिखते हैं। डल मतलब यानी कि भद्दे दिखते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, किसकी वजह से, जो हमारे हवा में, ठीक है, एयर प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उनकी वजह से डल दिखते हैं। बी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्लेसी कट सरफेस, ठीक है। हम इस चीज को कहाँ नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ जो लस्टर की, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया था, उसको फ्लेसी सरफेस को कट किया था। देन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप,
लुक आउट फॉर फ्लेसी कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लश्यर। अब क्या कर सकते हैं आप, आयरन स्मिथ के पास, ठीक है, जिसे बोलते हैं लोहार, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं। तो आप किसी लोहार स्मिथ के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, और या वर्कशॉप में भी जा सकते हैं। वहां देखेंगे जो लोहे के टुकड़े होते हैं, कटी हुई सरफेस होती है, उनको देखेंगे उनमें क्या लश्यर आपको दिख रही या नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं समझता हूं कि आज इतना ही आपके लिए छोड़ दें, ठीक है। तो इस टॉपिक तक आप क्लियर करके रखेंगे अपीयरेंस तक, ठीक है, कैसे दिखते हैं लश्यर वाली चीज, प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे, कुछ तो थोड़ा थोड़ा समझ जरूर आया होगा। तो अगर थोड़ा भी आपको समझ आया तो जरूर लाइक करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।